बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आज हम बात करते हैं आम के फ़ायदों के बारे में। मैंगो, जिसे आम कहा जाता है। आम बहुत कदीम ज़माने से लोग इस्तेमाल करते आ रहे हैं। अब दौर जदीद में तो इसकी बहुत सारी वैरायटी आ गई हैं। देसी आम है, फिर कलमी की बहुत सारी अक़साम हैं। इतनी अक़साम है कि जो गिनती भी नहीं हो सकती। गैर ममालिक में भी हैं, पाकिस्तान में भी हैं। अब तो बेमौसमी आम भी हैं, ऐसे आम भी हैं जो सर्दियों में आते हैं। मुख्तलिफ़ मुल्कों के मुख्तलिफ़ किस्म के आम हैं, और तरक्की याफ्ता मुल्कों में तो तकरीबन सारा साल आम मिलता है, क्योंकि कहीं किसी न किसी कंट्री का आम अवेलेबल होता है। आम का पौधा बहुत लंबी उम्र पाता है, लंबी उम्र का पौधा होता है और बहुत नाजुक होता है। ये देर तक फल देता रहता है। जितना पुराना हो जाता है ये फल देता रहता है। आम के फल जो है वो पहले इसका बूर आता है सर्दियों के आखिर पे, फिर गरियाँ लगती हैं। बाद में जो है ना कच्चे आम होते हैं जो अचार के काम आते हैं। यही आम बाद में पक कर जो है ना वो बाज़ार में मिसाला जात से तैयार होते हैं। देसी आम के ऊपर पक जाता है, जिसको ताज़ा आम ऊपर पका हुआ आम भी कहते हैं। लेकिन कलमी आम को जो है ना मिसाले में पेटी में पकाना पड़ता है, मुख्तलिफ केमिकल लगाकर। आम ज़ायके के लिहाज से जिस तरह इसकी अक़साम मुख्तलिफ हैं, ज़ायके भी इसका मुख्तलिफ है। शान खुदा का ज़ायका और है, काले चौसे का ज़ायका और है, चिट्टे चौसे का ज़ायका और है, माल्टे का ज़ायका और है, देसी का ज़ायका और है, सिंदड़ी का ज़ायका और है। इसी तरह फ़ायदे के हिसाब से लेकिन सबके फ़ायदे यकसां हैं। कलमी आम ज़्यादा लजीज होता है। ये मोटा आम जो है वो दशहरी जिसको कहते हैं, बड़ा आम वाला, वो मिल्क शेक के तौर पर इस्तेमाल होता है, शेक में बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। लोग उसका शेक बनाते हैं और पीते हैं। जो दूसरे आम हैं वो मीठे होते हैं और वो वैसे ही खाए जाते हैं। जो देसी आम है वो भी अपने ज़ायके के लिहाज से मुनफरद होता है, लेकिन आमतौर पे वो देखा गया है कि वो ज़्यादा थोड़ा बहुत खटूबरा होता है, उसका टेस्ट कलमी के बराबर नहीं होता। लेकिन देसी आम नस्ल में भी बहुत मीठे आम हैं। माल्टा आम है, किन्नू आम है, चीड़ी आम है, मुख्तलिफ आमों की किस्में हैं। देसी आम का अचार बनता है जो पूरा साल चलता है, हर जगह अचार खाया जाता है, मार्केट में भी अवेलेबल होता है। इसी तरह कलमी आम के मुरब्बे बनते हैं, आमलेट बनता है, उसको तौर पे खाया जाता है। आम ज़्यादा खाने से पिंच फोड़े के लोग कहते हैं प्रॉब्लम होती है, लेकिन हकीकत ये है कि आम खाने के बाद जो है दबा के लस्सी पीनी चाहिए, दूध की पतली लस्सी बनाकर वो पीनी चाहिए, रात को भी दिन को भी। तो आम जो है बहुत फ़ायदा देता है। ये मुख्तलिफ जो है ना अमराज का लिए शिफा बख्श है। आम के ऊपर दूध वाली लस्सी जितनी ज़्यादा पिएंगे उतना जो है ना ये मैदे को फ़ायदा देगा, आंतों को फ़ायदा देगा और मसाले को फ़ायदा देगा। और ये सर्दियों में जो सर्दी लगती है हमें, ये हमारे जिस्म में मुख्तलिफ़ किस्म की एनर्जी स्टोर कर देता है, जिसकी वजह से हम ज़्यादा सर्दी बर्दाश्त कर लेते हैं। गर्मियों के मौसम में ये लंबी मुद्दत तक रहता है। अक्सर गर्मियों का सारा सीज़न आम जो है ना मुख्तलिफ़ इलाकों के चलते रहते हैं। तो आम के मौसम में इसको खूब खाना चाहिए, जूस की सूरत में, शेक की सूरत में। वैसे ये बहुत लजीज फल है। आम के मुतालिक कहा जाता है कि ये तमाम फलों का बादशाह है। जब भी बात करते हैं फ्रूट की तो आम को किंग ऑफ द फ्रूट में शुमार किया जाता है। ये तमाम फलों का बादशाह है, और ज़ायके के लिहाज से भी, अपनी खूबसूरती के लिहाज से भी। ये साइज़ मुख्तलिफ होते हैं, इनकी रंगत और खूबसूरती मुख्तलिफ होती है, इसी तरह इनके टेस्ट भी मुख्तलिफ होते हैं। आम का पौधा बहुत नाजुक होता है। अगर इसके एक दो टहनी मोटी मोटी काट दी जाए तो ये एक साल के लिए फल नहीं लेता। तो जो मोहब्बती लोग हैं, जो आम पालने, आम जिन्होंने बाग लगाए हुए हैं, वो आमों की हिफाजत बच्चे की हिफाजत की तरह करते हैं, बेटे की हिफाजत की तरह करते हैं। तो आम के पौधे पर जो फल लगता है वो बेपनाह होता है, बहुत लजीज होता है। उसको स्प्रे वगैरह की भी ज़रूरत पड़ती है।
आम को गोडी की पौधे को भी गोडी की भी ज़रूरत पड़ती है। आम के जहाँ बागात हैं वहाँ स्पेशल गोडी की जाती है, स्प्रे किया जाता है, वहाँ जो है ना बाकायदा पानी दिया जाता है, तो वहाँ बाकायदा मज़दूर रखे होते हैं। लेकिन इसका फल जो है वो हर लिहाज से इंतहाई मुफीद, अफादियत बल और इंसान के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आम जो है वो बेहतर यह है कि छिलके समेत खाना चाहिए। पक्का आम होना चाहिए, पूरा पक्का हुआ आम खाना चाहिए और छिलके समेत खाना चाहिए, क्योंकि इसके छिलके में बहुत सारे फाइबर, विटामिन्स होते हैं जो बहुत फ़ायदेमंद है। ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में भी बहुत मुनाफी है। लेकिन शुगर के मरीज़ों को डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक आम खाने चाहिए, डॉक्टर के मशवरे इजाज़त के बगैर आम नहीं खाने चाहिए, क्योंकि आम में वाफिर मिकदार में शुगर पाई जाती है। ये शुगर के मरीज़ों के लिए मसला पैदा कर सकता है। तो शुगर के मरीज़ जो है ना वो आम को डॉक्टर के मशवरे से खाएं। बाकी आम जो है अमीर गरीब छोटे बड़े सब लोगों की पसंदीदा फल है, और पूरी दुनिया में पाकिस्तान के हर इलाके में हर उम्र के लोग इसको शौक़ से खाते हैं। और अल्लाह ताला ने इसमें ख़ास बरकत रखी है कि हर इलाके में ये दस्तयाब होता है, और हर इलाके के लोग इसको थोड़ी ढेर मिकदार में ज़रूर चख लेते हैं मौसम पे। तो आम खाकर ऊपर खूब पतली लस्सी बनाकर दूध की वो पीनी चाहिए, ताकि जो है ना ये गर्मी का मैदे में गर्मी न दे, और इसके जो है ना मिठास को खून में ख़राबी पैदा न करे। तो इसमें ख़ास किस्म के केमिकल होते हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट को कंट्रोल करने के लिए ऊपर दूध की लस्सी ज़रूर पीनी चाहिए, या इसको दूध के साथ मिल्क शेक बनाकर लेना चाहिए। ये साल में जब आता है तो ये लंबी मुद्दत के लिए आता है, और हर किस्म के आम को टेस्ट ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये खुदा की एक बहुत बड़ी नेमत है। जब आप इसकी मुख्तलिफ़ किस्मों का टेस्ट करते हैं तो आपको खुदा की ख़ास शान नज़र आती है कि देखो एक ही आम है, एक ही फ्रूट है, लेकिन उसकी मुख्तलिफ़ किस्में हैं। हर एक किस्म का टेस्ट जो है वो दूसरे से मुख्तलिफ है। हर आम की हर किस्म का साइज़ जो है वो दूसरे से मुख्तलिफ है। तो इसमें अल्लाह ताला ने हमारे लिए बहुत फ़ायदे रखे हैं। इसको मौसम पर ज़रूर खाना चाहिए और दिल खोल कर खाना चाहिए, लेकिन शुगर वाले मरीज़ ज़रा एहतियात करें। थैंक्स। इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक्स। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे और आपको आसानी में बैठने की